काय म्हणते मग महाराष्ट्राची जनता? तो हो गया आपका हिंदी का पेपर। तो कुछ बच्चों के 3 पेपर हो चुके हैं, कुछ बच्चों के 2 पेपर। तो मैं कहना चाहता हूँ भाई साहब शाम के टाइम तक आराम कर लो थोड़ा-सा, क्योंकि इसके आगे वाले पेपर के बाद ब्रेक नहीं है, फिर गाड़ी ऐसे भागेगी कि कहीं नहीं रुकेगी। तो सारे बच्चे एक बार मुझे बता दो कि अब तक तुम्हारे 2 पेपर हुए या 3 और उसमें कितने मार्क्स मिलेंगे तुम्हें? और उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ भाई मैथ्स का प्लान क्या है, हिंदी का क्या प्लान है और बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसको देख के तुम खुश हो जाओगे। ठीक है? कर दिया कमेंट? लाइक कर दिया? हो गया लाइक? क्योंकि अभी तो हमारा जलवा शुरू होगा, क्योंकि हम अब तक थे नहीं मार्केट में। अब हम आएँगे मैथ्स और साइंस लेके, तो मज़ा बहुत आएगा। तो जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो भी टेंशन ना ले। हिंदी, मैथ्स और साइंस में तुम्हारे लगभग आउट ऑफ मैं करा दूँगा, आउट ऑफ तुम्हारे नसीब पे डिपेंड करता है। तो चलो बात करते हैं कि क्या-क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अभी आज है 27 तारीख और आगे आने वाली है 4 तारीख को हिंदी का पेपर है। तो क्या हमें हिंदी ही पढ़ना चाहिए? तो मैं पहले ही बता दूँ भाई साहब तुम लोग सोचो कि 4 को तुम्हारा हिंदी होते ही तुम्हारा 6 को मैथ्स 1 है। तो क्या तुम एक दिन में सारे कंसेप्ट के साथ-साथ हॉट्स पढ़ लोगे? तुम सोचो, फिर 9 को तुम्हारा मैथ्स 2 है, तो क्या तुम सारे कंसेप्ट के साथ-साथ पूरे मैथ्स 2 के हॉट्स कर लोगे? ये तुम्हारी सोच है। 11 को तुम्हारा साइंस 1 है, 13 को तुम्हारा साइंस 2 है। क्या तुम एक दिन के अंदर इसके सारे 10 के 10 चैप्टर रिवाइज कर लोगे, जो अभी तुम्हें याद भी नहीं आ रहे शायद से? जो पढ़े भी थे वो याद नहीं आ रहे, जो पढ़े नहीं थे वो तो बिल्कुल याद नहीं आ रहे। तो क्या सारे के सारे 10 चैप्टर तुम कर लोगे? तो इसका जवाब अगर यस होगा, तो बस तुम हिंदी की पढ़ाई करो। अगर इसका जवाब है ना, बताओ कमेंट सेक्शन में हाँ कि ना। हाँ कि हाँ, इसका जवाब ना ही है, ना कि ना ही, क्योंकि भाई साहब हमें भी पता है नहीं हो सकता ये चीजें, ये इतना सारा है, इतने कम गैप में नहीं होगा। तो इसलिए तुम्हें हिंदी के साथ इन सब्जेक्ट को ऐड ऑन करना ही पड़ेगा। हिस्ट्री हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा, लास्ट में 1-2 दिन की छुट्टी हो जाएगा वो, लेकिन ये नहीं होगा। तो ये कैसे करें सर? क्या पढ़े? तो मैं सबसे पहले बताता हूँ तुम लोग हिंदी का कैसे पढ़ो। तो हिंदी का देखो 2 स्लॉट कर लो हिंदी के। पहला स्लॉट बेस्ट वाला, सुबह-सुबह मस्त आराम से दोपहर को सब कुछ हो गया, सुबह का एक पढ़ाई हो गया। दोपहर में तुम 12 से लेके 5 बजे तक या तो सेल्फ स्टडी कर लो। सेल्फ स्टडी मतलब अगर तुम्हें हिंदी ग्रामर आता होगा तो सेल्फ स्टडी कर लो, राइटिंग स्किल आती होगी तो उसकी सेल्फ स्टडी कर लो दूसरे दिन, हिंदी गद्य पद्य पूरा पढ़ा आता होगा उसकी सेल्फ स्टडी कर लो तीसरे दिन, फिर सेल्फ स्टडी कर लो, कंप्लीट रिवीजन कर लो चौथे दिन। ऐसे तुम 28 1 2 3 कर सकते हो। लेकिन कब? जब तुम्हें आता हो। आता नहीं होगा तो लाइव लर्निंग कर लो। लाइव लर्निंग मतलब मैं सुयोग सर को दोपहर में बोल दूंगा कि एक काम करो इनको डिटेल में पढ़ा दो। तो जिस बच्चों को जो चीज बिल्कुल नहीं आती वो सर डिटेल में पढ़ा देंगे। तो तुम बोलोगे सर यहाँ डिटेल में पढ़ लिया फिर यहाँ क्या करना है? तो भाई साहब यहाँ पे प्रवीण सर पढ़ाएंगे आपको हिंदी। मुझे खुद हिंदी में बहुत ज़्यादा मार्क्स है, मेरा हिंदी भी बहुत अच्छा है। मैंने खुद अपने ऑफलाइन सेंटर पे एक सर थे जो मैथ्स और मराठी और इंग्लिश पढ़ाते थे। मैं था जो मैथ्स साइंस और ये पढ़ाता था, क्या कहते हैं इसे, मराठी हिंदी पढ़ाता था। तो इसकी वजह से हिंदी थोड़ा सा 3-4 साल पढ़ाया है तो अच्छे से आता है। तो सोचा इस साल हिंदी करते हैं और इस हिंदी की सबसे पहली झलक तुम्हें आज शाम को मिल जाएगी। तो आज शाम को 8 बजे आ जाना। तो प्रवीण सर आपको 1-1.5 घंटे में पूरा पेपर पढ़ा देंगे। ऐसा पेपर पढ़ा देंगे उसके बाद तुम्हारा पेपर तुम्हारे आंखों के सामने होगा कि ये करना है, ये हो जाएगा, तो मुझे आउट ऑफ मिल जाएंगे। तो आज शाम को 8 बजे आ जाना। उसके साथ साथ ये प्लान है, मैं डेली शाम को 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आपके दिन भर आप ग्रामर पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो या फिर सुयोग सर पढ़ो। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रात को तुम्हें समझा दूंगा विथ ऑल कंसेप्ट, कुछ छूट गए होंगे तो। उसके साथ साथ मैं हिंदी राइटिंग स्किल भी आपको पूरा पढ़ा दूंगा विथ ओनली आईएमपी क्वेश्चन, पास लेटर पास सारी चीजें, बट आईएमपी कोई फालतू चीजें नहीं उसमें। उसके साथ साथ हिंदी गद्य पद्य और पूरक पठन वाले आईएमपी क्वेश्चन हम ले लेंगे। उसके बाद हिंदी कंप्लीट रिवीजन में 6 से लेकर 10 बजे तक तुम्हारा 3 तारीख को ले लूंगा। तुम्हारी पूरी पढ़ाई हिंदी और इसकी मेरे पे छोड़ दो तो हो जाएगी। तो कैसा लगा प्लान बोलो जल्दी से, एंड लिख दो, सारे बच्चों को शेयर कर दो कि अब हिंदी में प्रवीण सर आ रहे हैं। तो लेट्स बिगिन द शो। तो शो शुरू करते हैं, मजे करते हैं। अब सर ये क्या लिखा है नीचे? तो भाई 4 मार्च को सुबह सुबह 4 बजे एक इंसान आएगा और वो तुम्हें समझाएगा कि एक क्वेश्चन आना, 2 क्वेश्चन आना इज अ कोइंसिडेंस, सारे क्वेश्चन आना इज कॉल्ड एनालिसिस। और उसका महारथी तुम्हें पता है तो वो सारी चीजें हो जाएगी। 1-2 क्वेश्चन नहीं, सब, सबका सब। तो जो भी बच्चा ये 4 सेशन, कौन से सेशन? ये 4 सेशन, बस ये 4 सेशन और ये एक 5वां सेशन ये मेरे साथ बैठेगा, वो पूरा 100 आउट ऑफ 100 हिंदी का पेपर लिख के आएगा। 100 आउट ऑफ 100 और उसको मिलेंगे भी उसके लगभग ही। जो बच्चा ये सारे सेशन नहीं करेगा, बस एक ही सेशन, 2 ही सेशन करेगा। कौन से 2 सेशन? ये 2 सेशन, ये एक सेशन और ये एक सेशन, बस 2 ही सेशन करेगा, वो भी लगभग 95 प्लस का पेपर लिख के आएगा।
और 95 प्लस का पेपर लिखने के बाद उसको भी उसके लगभग लगभग मिलेंगे। जो बच्चा बस एक ही सेशन देखेगा और जिसको हिंदी अच्छा लिखना आता है वो भी अच्छा खासा 70-80 के ऊपर 70 प्लस 80 प्लस तो जाएगा ही जाएगा, 70-80 मार्क्स के ऊपर जाएगा ही जाएगा, कंफर्म जाएगा, कंफर्म। मतलब ये वाला बच्चा पूरा 80 में से 80 का लिखेगा, ये कम से कम 75-74 तक लिखेगा, और ये एक सेशन देख के भी तुम 60-65 मार्क का 50 से 60 मार्क का पेपर पूरा लिख के आओगे, मैं गारंटी रहता हूँ, क्योंकि वो डिक्टो आएगा। तो हो गई हिंदी की तैयारी, खुश हो तुम लोग। चलो अब आते हैं अगले इस पे कि सर ये क्या है, अरे आज रात को 8 बजे सेशन है, देखो प्रवीण सर पेपर लेके खड़े हैं, तो मिल जाएगा सब कुछ, पेपर एनालिसिस सारी चीजें सब कुछ हो जाएगा। समझ गए, समझ गए, समझ गए, पूरा पेपर तुम्हारे सामने खोल के रखूंगा मैं। इसके आगे चलते हैं, और बाकी सब्जेक्ट कब पढ़े सर? साइंस 1 के आईएमपी क्वेश्चन पढ़ने जरूरी है, साइंस 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं, वो भी जरूरी है। इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं, पूरे तो अभी 4 दिन में वैसे ही पढ़ने होने नहीं, इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट जरूरी है, वो पढ़ने हैं। उसके बाद मैथ्स 1 के हॉट्स पढ़ने हैं, मैथ्स 2 के हॉट्स पढ़ने हैं, ये कब पढ़ेंगे? तो देखो साइंस 1 साइंस 2 मैथ्स 1 मैथ्स 2 सारा शेड्यूल मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। गैप डेज में कैसे पढ़ना है, कैसे तुम्हारा बचा हुआ सिलेबस कंप्लीट करना है, ये बताऊंगा मैं तुम्हें 7 से लेकर 8 बजे तक। तो 7 PM को ये प्लानिंग करने आ जाना और 8 बजे हिंदी पढ़ने आ जाना, और कल से हम दिन भर तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि सर ये सुबह क्या करना है, फिर 12 बजे से पहले तो मैं कुछ तो कुछ कराऊंगा ना सर, इसमें क्या करना है 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, तो मैं कुछ ना कुछ बताऊंगा ना। बाकी सेल्फ स्टडी तो तुम्हारी हो ही रही है, तो मजे करते हैं, पढ़ते हैं, और देखो आग लगाते हैं। अब होगा तुम्हारा पूरा का पूरा कमबैक। पहले 2 पेपर कैसे भी जाए, आगे वाले पेपर अप टू 100 जाएंगे, पढ़ाई कितनी भी हुई हो, बस मुझे प्रॉमिस करो कि सर हम आपके साथ फुल टाइम बैठेंगे। आप कहोगे तब पढ़ाई करेंगे, आप कहोगे तब लेक्चर देखेंगे। सारे बच्चों में प्रॉमिस करो, अपने किसी भी पसंदीदा व्यक्ति की कसम खा लो कि यस सर ये हम करेंगे और करके दिखाएंगे। चलो लिख दो कमेंट सेक्शन में कि सर आग लगा देंगे।